हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो 66वीं बीपीएससी के लिए जो बुक लिस्ट है उसकी आपने बहुत जगह पर खोज करी होगी और फाइनली हमने आपके लिए बहुत रिसर्च बेस पे और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पे और बहुत सारे यूट्यूब और गूगल और जो आपने किया है वो हमने भी किया है, बस हमारे पास एक्सपीरियंस है उसके आधार पे हमने एक बुक लिस्ट तैयार की है आपके लिए जो निश्चित तौर पे आपको प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए आवश्यक होगी। एक बात और मैं कह दूं, ये जो बुक लिस्ट है अगर आज से 3-4 महीने पहले अगर आप हमसे बुक लिस्ट पूछते तो हम कुछ और बुक लिस्ट आपको सजेस्ट करते। क्यों? क्योंकि उस समय पीटी और मेंस की समग्र तैयारी के लिए आपके पास समय था, किंतु अभी जो देखा जा रहा है आपका लगभग 90 दिन आपके बचे हुए हैं, तो उसके हिसाब से जो है सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करके ही हम लोग ये बुक लिस्ट आपको सजेस्ट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए, मैं हूं अभिषेक, मेरे साथ आप हमारे YouTube चैनल पे जुड़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली किताब जो है वो है लूसेंट, जैसा कि आप जानते हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इस किताब को। तो पहली किताब है लूसेंट। अब हम यहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग किताबें बताएं, उससे पहले आप ये समझ लीजिए, जो लोग शायद लूसेंट किताब के बारे में नहीं जानते और कई लोग अंडर एस्टिमेट भी करते हैं इस किताब को, बट आप जानिए कि एनसीईआरटी और भी बहुत सारी जो किताबें हैं उसका ये सार है। तो सबसे पहली किताब जो हम इसके लिए आपको सजेस्ट करेंगे वो है लूसेंट। इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक जगह पर आपको मिलते हैं सार के रूप में। इसके साथ ही कई बार कहा जाता है कि बीपीएससी करना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। मैं भी बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन चूंकि समय कम बचा हमारे पास तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो लूसेंट किताब के साथ में है ना और एक जो एनसीईआरटी से संबंधित कोई सार तत्व हमें बहुत अच्छे क्वालिटी के अगर मिल जाए तो हम उसको ले सकते हैं। तो हमने बहुत अपना जो भी किताबें पढ़ी है, जो भी हमने देखा है, कुछ लोगों से डिस्कशन किया है जो सिलेक्टेड है उन लोगों से, तो हमने ये समझा कि कॉस्मोस पब्लिकेशन है ना, इसकी एनसीईआरटी सार करके एक किताब आ रही है, आप इसको परचेस कर ले। आप बिलीव करिए ये जो लूसेंट का राइटिंग स्टाइल है ये तो बहुत ज्यादा एक गाइड बुक की तरह होता है, लेकिन ये जो कॉस्मोस पब्लिकेशन है ये आपको ऐसा लगेगा कि ये नोट्स है, एक निचोड़ है जो कि एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने के बाद किसी ने तैयार किया है। नेक्स्ट किताब की ओर बढ़ते हैं। तो चूंकि इसमें मैथ्स और रीजनिंग भी आपको पढ़ना होता है तो इसके लिए आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बहुत ही कम प्रश्न आते हैं। रीजनिंग के प्रश्न जो है वो बहुत आसानी से हल हो जाया करते हैं। उसके लिए अगर आपको कुछ कोई किताब में सजेस्ट करना भी होगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण करके आरके झा की किताब आती है। आप उस किताब को आराम से परचेज कर सकते हैं और अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बना सकते हैं, उससे हो जाएगा। बाकी मैथ्स पार्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसके लिए एक हम अलग से वीडियो बना देंगे कि कैसे करके 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें और ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके सही हो जाए। एक बात मैं बता दूं, जो लोग नए हैं, बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जिसकी वजह से आप सारे के सारे प्रश्न को अटेम्प्ट ले सकते हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। आगे है मॉडर्न। एक चीज मैं बता दूं कि बीपीएससी में जहां तक आज तक का हमारा एक अनुभव कहता है और जो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस से हमने सीखा है, जाना है, उसके हिसाब से मॉडर्न इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा इतिहास में पूछे जाने वाला एरिया होता है, चाहे वो स्टेट पीसीएस की बात हो चाहे वो यूपीएससी की बात हो। तो चूंकि मॉडर्न इंडिया ज्यादा पूछा जाता है और अभी हमारे पास 90 दिन के करीब करीब समय है, तो आप एक काम करिए, लूसेंट कॉस्मोस ये दोनों पढ़ने के साथ ही मॉडर्न इंडिया को स्पेशली स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन जो कि आईपीएस राजीव अहीर साहब के द्वारा लिखी गई है, उस किताब को आप जरूर से पढ़ लें। इसके बाद नेक्स्ट आता है करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स पे मंथली मैगजीन आपको एक कोई भी सब्सक्राइब करनी चाहिए, लेनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। उसमें से यदि आप यूपीएससी हिंदी माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं या किसी इंग्लिश मीडियम से भी, तो आप अगर यूपीएससी और बीपीएससी को दोनों साथ साथ में लेकर के अगर साल भर पढ़ाई करते हैं तो आपको दृष्टि मैगजीन के साथ जाना चाहिए। और अगर आप एक्सक्लूसिवली है ना सिर्फ बीपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण बेस्ट किताब होगी यहाँ पे। तो एक मंथली मैगजीन आप यहाँ पर सब्सक्राइब करिए, दृष्टि या प्रतियोगिता दर्पण। इसके साथ साथ जब समय थोड़ा और बीतेगा तो एक ईयरली कंपाइलेशन भी हम सजेस्ट करेंगे, बट वो आप हमारे चैनल पे जो अगले वीडियोस बहुत जल्दी रिलीज होने वाले हैं, आप उनमें उसके सजेशंस देख पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं।
बिहार समग्र की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक स्टेट पीसीएस की तरह बिहार में भी जो बीपीएससी है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बिहार स्पेशल से पूछे जाते हैं। बिहार के संबंध में इतिहास, भूगोल और भी चीजें जो है सभी के बारे में पूछे जाते हैं। तो बिहार स्पेशल पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ऐसे में आपके पास दो ऑप्शंस मेरे हिसाब से आपको सजेशन दूंगा। एक तो ये है क्राउन पब्लिकेशन की किताब जो आती है वो, और दूसरा है इम्तियाज अहमद। इसमें जो है इम्तियाज अहमद जो है बहुत नो डाउट काफी समय से लोग इसको प्रिफर करते हैं। क्राउन जो है वो थोड़ा कंपैरेटिवली नई किताब है, लेकिन एक बात मैंने क्या देखी कि 2016 के बाद इम्तियाज अहमद की बुक जो है एडिशन, लेटेस्ट एडिशन नहीं आई है, और क्राउन पब्लिकेशन जो है वो लेटेस्ट एडिशन निकाल रही है। तो मुझे लगता है क्राउन पब्लिकेशन मेरे हिसाब से होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर मैं गलत हूं तो 2016 के बाद यदि इम्तियाज अहमद का कोई एडिशन आपको मिल जाए तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से क्राउन, इम्तियाज अहमद दोनों है, और हमने जो रिसर्च किया है उसके हिसाब से क्राउन ज्यादा अपडेटेड है। नेक्स्ट आते हैं ये। अब ये देखिए, आप कहेंगे बुक लिस्ट में ये कहां से आ गया, लेकिन ये मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। आप इसके बगैर अनुमान कैसे लगाएंगे कि बीपीएससी के प्रश्न पूछने का नेचर क्या है ना? तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी ले ले, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप उसको जरूर ले लें। इसके अलावा टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज में बेसिक क्या अंतर आते हैं उसको पढ़ने के बाद। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताते हैं कि ये सब जो प्रश्न है ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो आपको एक खाका मिल जाता है कि कैसे कैसे प्रश्न ऑलरेडी पूछे हुए। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, वे प्रश्न जो नहीं पूछे गए हैं और वे प्रश्न जो पूछे जा चुके हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो एक हिसाब से संभावित और जो पहले पूछे गए प्रश्न है वो दोनों के दोनों इसमें टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएगा। दोनों आपको करना चाहिए, क्योंकि अभी समय है, 90 डेज बहुत समय होता है, और 90 डेज बहुत समय नहीं भी होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर। आपको जल्दी जल्दी से हर दिन सुबह में न्यूज़पेपर जो है बिहार से रिलेटेड कोई भी बिहार का एक न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर आपको एक पढ़ना चाहिए, है ना। एक और चीज, जो लोग बाहर रहते हैं वो कैसे करेंगे, तो जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं फिलहाल, वो लोग क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर का ऑनलाइन संस्करण पढ़ सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से हमने इसको क्लियर कर दिया है कि बुक लिस्ट आपको क्या क्या पढ़नी है। अब इसके अलावा एक और बात हम बताएंगे कि अगले वीडियो में हम बताएंगे कि 90 डेज में ये बुक लिस्ट तो है, लेकिन स्ट्रेटेजी क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और इसके अलावा स्टडी एथिक्स, जो कि एक एस्पिरेंट के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए या किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और